नमस्ते सजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है कहूँगी उन्हें अफर्म क्लेम करें। एंड कुछ फॉलोवर्स की ये शिकायत है कि नोटिफिकेशंस उतनी सही से नहीं आ पा रही है, तो कहूँगी प्लीज़ एक बार बेल आइकन को ऑफ ऑन कर लें ताकि आपको सही से वो फिर से आने लगे। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, उससे आप इसे देख सकते हैं। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकती है, एनर्जीज वाइस वर्सा भी होती हैं। खुले दिमाग से देखिए, क्योंकि ये होती तो स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स है। कुछ लोग वीडियोस को सपोर्ट भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज आपके लिए। देखती हूँ सैजी क्या है। Forgiveness, stop focusing your energies on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. जो भी पास्ट में कुछ चीज़ें अगर स्टक हुई हैं, कुछ भी अगर कुछ खटास हुई हैं आप दोनों के बीच में, या झगड़े लड़ाई कुछ भी अगर बुरा हुआ है, तो कहूँगी उसको पास्ट ही रहने दें, प्रेजेंट पे हावी ना करें। एंड जितनी आप कहूँगी रिलेशनशिप वाइज अगर पुरानी चीज़ों में आप बार बार सोचते रहोगे तो न्यू की तरफ में आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो स्टॉप, अगर माफ़ कर सकते हो अपने पर्सन को एंड वो कुछ अगर कह रहे हैं आपसे पॉजिटिव होने के लिए, तो कहूँगी आप एक फिर से एक टेक अगर लेना चाहते हो, संबंध में फिर से टाइम देना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको माफ़ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी एनर्जीज, देखते हैं क्या है। ओके, आपकी अगर कहूँगी सिचुएशंस में आप पर्सन को मिस करते हैं एंड उनका इंतज़ार करते हैं कि कब एक मैसेज टेक्स्ट कुछ तो आए, रैंडम ही सही कुछ चीज़ें कनेक्ट करना चाहते हो आप, एंड कुछ तो है कि कम्युनिकेट वाइज मतलब कुछ बोलना चाहते हो। एंड ओके, आपकी अगर कहूँ तो कमिटमेंट की रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्टक हैं एंड आप प्रोग्रेस करना चाहते हो दिल से, दिमाग से, हर चीज़ों में कहूँगी एक जीत, एक उनके तरफ में टाइम और देने की चाहत तो है आपकी। एंड कुछ एंजाइटीज़ हैं, कुछ रुकावटें हैं। अगर पर्सन डिस्टेंस में रहता है तो डिस्टेंस कम करना चाहते हो आप, लेकिन कैसे, देर कहूँगी ड्यूअल फेज, थोड़ा सा कंफ्यूज। देखो आपकी तरफ से अगर कहूँ ना, आपको थोड़ा सा लगता है कि रिजेक्टेड सा, एंड इस वजह से पर्सन से अगर लेवल बातें नहीं हो रही हैं, अगर पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं, तो आप चाहते हो तो मैं खुद ही मतलब कि एक एक्शंस के रूप में अगर कहूँ ना, वर्कआउट करने के लिए आप एक इनिशिएट लेना चाह रहे हो कि मैं खुद से कुछ करूँ। आप अपने पर्सन के को कहूँगी बहुत तरह से हेल्प भी करना चाहते हो। एंड अगर वो थोड़ा भी अगर एफर्ट डाल देना, तो आपकी अगर एनर्जीज होंगी, आप उनके लिए 1000% कर दो, ऐसी सोच है कि वो अगर हल्का भी करे। बिकॉज आपकी अगर एक चीज़ें दिख रही हैं सिचुएशन में कि उनसे एक डिज़ायर्स है, कि होप है कि वो थोड़ा सा टेक्स्ट करे, मैसेज करे, थोड़ा सा आपके तरफ में झुकाव रखें। क्योंकि यहाँ पे अगर कहूँगी ज़्यादातर डिस्टेंस वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है, जिनके भी पर्सन डिस्टेंस में हैं, साथ में जो नहीं रहते ना, उनकी तरफ से सोच आ रही है। या अगर साथ में भी रहते तो ऐसा है कि मतलब बिल्कुल बात ही नहीं है, कम्युनिकेट नहीं है, साथ होते हुए भी बिल्कुल साथ नहीं है, या डिस्टेंस में है, तो एक होप है कि वो थोड़ा अगर करे तो मैं 1000% करूँ, वो वाली सोच है। एंड जो भी हर्डल, जो भी कुछ चीज़ें हैं, अगर इश्यूज़ हैं, तो कहूँगी आप उसे बिल्कुल माफ़ करना चाहते हो। पर्सन से अगर कुछ गलतियाँ भी हुई हैं ना, वो भी आपकी सोच में है कि बस अब भूल जाऊँ, माफ़ करूँ, एंड एक फिर से एक सिचुएशन बदलाव करने के लिए लव वाली बातें करूँ। एंड उनके लिए मतलब हेल्पफुल वाली एनर्जीज हैं आपकी, अगर कहूँ ना, हेल्प करने की एंड अच्छे से स्टेबल करने की, सब कुछ पास्ट को भूलने की, वो सब चीज़ें हैं आपकी सोच में। देखती हूँ उनकी तरफ से क्या है।
दोनों की सिचुएशन में कहूँगी बिल्कुल ही सिमिलर कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड आपकी तरफ में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि दोनों ही, ये तो मुझे ऐसे लग रही है कि बिल्कुल कम्युनिकेशन शायद नहीं है दोनों में। एंड दोनों ही व्यू कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, इमेजिनेशन ज़्यादा है। ये जिनकी भी एनर्जीज कहूँगी ना, ज़्यादातर अगर श्योर कहती हूँ डिस्टेंस वालों की ज़्यादा लग रही है। एंड आप होप करते हो कि आपके पर्सन करें एंड ये होप करते हैं कि आप करो, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को उतना ही मिस कर रहे हो। अभी हील कर रहे हैं ये, ओके। देखो आपके पर्सन अभी भी आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन कहूँगी शायद 5 महीनों पहले, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए 5 हफ्तों पहले, इतनी ज़्यादा कलेश, इतनी ज़्यादा क्योस हो गई कि आप दोनों ही अपनी अपनी वे में जर्नी स्टार्ट कर दिए। लेकिन अब दोनों ही कहूँगी बहुत मिस कर रहे हो एक दूसरे को। कम्युनिकेशन कहूँ यहाँ पे ज़्यादातर अगर कहूँ तो बंद है, नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन। यस, ज़्यादा कहूँ तो बिल्कुल नहीं। एंड दोनों ही कौन पहले, आप या ये, आप भी माफ़ करना चाहते हो, ये भी माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से सही से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, बोल ही नहीं रहा है। ओवर बर्डन, देखो दोनों की तरफ में अगर कहूँ ना, बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करते हो ये करें, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करो। इसलिए कहूँगी दोनों ही कुछ कर नहीं रहे हो, बस एक थमे हुए सिचुएशन में हो, ना आपको करना है ना इनको करना है। दोनों ही उतने ही कहूँगी एक एंजाइटी में हो। ये अपने करियर पे भी फोकस करते हैं, वहाँ भी सही से फोकस नहीं कर पा रहे। काम में कहूँगी कि इनका दिख नहीं रहा है कि बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है इनसे। एंड दिमाग से कहूँगी हर वक्त फीलिंग्स आए हैं, आपको लेके सोच रहे हैं। एंड किसी भी तरह से सोशल मीडिया से या कैसे भी एक कनेक्शन अगर आती हैं, या कहूँगी टेक्स्ट मैसेज कॉल करते तो कहूँगी वो चीज़ें दिखती हैं। ओवर बर्डन में है आपके पर्सन। एंड पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं, अच्छे भी एंड बुरे भी। जो केओस हुआ है उस चीज़ों को भी दिमाग में, जहन में बार बार चल रही हैं। एंड जो अच्छे पल भी बिताए हो वो भी रिगार्डिंग चल रही हैं, या कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग बातें की थी पास्ट में तो वो भी चीज़ें चल रही हैं कि सडन में ये चीज़ें बहुत बदलाव आ गया। एंड देखती हूँ क्या है अब, ओवरऑल एनर्जीज में देखते हैं क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सुन वॉन्ड्स की ज़्यादा कहूँगी एनर्जीज आ रही हैं। इट मीन्स कि कुछ तो मंथ में या फिर कुछ तो प्रोग्रेसिव दिख रही हैं चीज़ें। एंड डिस्टेंस है अगर तो डिस्टेंस भी एक इनिशिएट वाला है। चलिए देखती हूँ बदलाव स्वरूप कितनी हद तक क्या है। अगर कुछ लेते हो एक्शन, देखो एक्शंस की कार्ड आ रही हैं बार बार। जो बाउंड्रीज, जो सीमाएं या कुछ भी ईगो अगर इश्यूज हैं ना, तो ईगो को हटाइए। बिकॉज अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, हर्डल्स, या आपने अपने आप को सीमाओं में जकड़ के रखा है कि नहीं मुझे इस तरह से इनिशिएट नहीं ले पाऊंगा, या काफ़ी टफ हो रहा है, मैं कैसे ये करूँ अप्रोच, या कुछ ईगो इशू है अगर, तो कहूँगी उसे थोड़ा काम डाउन कीजिए। एंड एक इनिशिएट की है, हो सकता है कि ये कुछ करें, देखती हूँ ये कितना करते हैं। देखो आप करो ना करो, लेकिन इनकी एनर्जीज में कहूँगी देर इज़ अ कम्युनिकेशन, देर इज़ अ चांस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देर इज़ अ कहूँगी, मतलब ये एक ज़रूर फिर से एक इनिशिएट लेंगे कि अब क्या। तो आपके पर्सन की तरफ से तो है, आप आपकी तो लग रही है कि आप भी करना चाहते हो, ऑल्दो है प्रैक्टिकल सोच के इनिशिएट हो, कम्युनिकेट। लेकिन आपके लिए कहूँगी थोड़ी मुश्किलें हैं, या ऐसी सिचुएशंस हैं आसपास कि आप कैसे प्रोग्रेस करो, या सोचते ज़्यादा दिख रहे हो आप। लेकिन इनकी तरफ से अगर कहूँगी देर इज़ अ हेल्दी कम्युनिकेशन की टर्म्स आ रही हैं, या कहूँगी क्लियरिटी की कार्ड है, मतलब क्लियर करना चाह रहे हैं, तो देर विल बी अ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो देर इज़ अ चांस कि आने वाले समय में सुन प्रोग्रेस के रूप में कहूँगी कम्युनिकेशन होंगी। एंड वो कमिटमेंट के रिगार्डिंग भी शायद बातें कर सकते हैं, कुछ भी इश्यूज़ हैं तो उस रिगार्डिंग बातें करना चाहेंगे, बिकॉज ये आपको खोना नहीं चाहते हैं।
मैं कह रही हूँ ना, सूनर देन यू थिंक, जितना आप सोच नहीं पा रहे हो उससे ज़्यादा भी जल्दी कहूँगी जल्द वाली एनर्जीज़ हैं। तो इन्फॉर्म करो ऐसी एनर्जीज़ को कि आपके पर्सन सुन कुछ ना कुछ करें आपकी तरफ में, बिकॉज देर इज़ अ चांस। तभी मैं कह रही हूँ डिवाइन भी आपसे यही कह रहे हैं कि सूनर, जितना आप सोच नहीं पा रहे हो ना उससे भी जल्द हो सकती हैं चीज़ें बदलाव, एंड कम्युनिकेट करेंगे पर्सन, बिकॉज देर इज़ अ कहूँगी सुन की एनर्जीज़ हैं, तो होंगी चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये फिर से एक चांस या बात करें आपसे कि क्या अब क्या करना है, या बिल्कुल नहीं आना है तो कहूँगी देन देर विल बी डिफरेंट थिंग, लेकिन ये कुछ तो करेंगे एंड एक्शंस एंड प्रोग्रेस करने के लिए बात करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो या नहीं, बट चूँकि आपकी भी फीलिंग्स काफ़ी हाई हैं एंड मिस करते हो, तो आई थिंक आपको भी बात ज़रूर करना चाहिए अगर पर्सन कुछ करते हैं। सुन कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेसिव कुछ तो होगा। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, एंड कभी कभी कहूँगी रोल रिवर्स भी होती हैं, बिकॉज स्टिल ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं रीडिंग में उन्हें फॉर्म करें, एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।